everyone. Welcome to another episode of Happened Over Coffee. Today we have another special guest who is known by the name Niku sir. He has been in the industry for 12 long years, and today we'll actually know the real name and what was the story behind him becoming the Niku sir. So the name of this particular person is Narinder Gill. Hi sir, how are Hello, ma'am. you? Hello. Very good evening. Good evening. So what's the story behind you becoming the Niku sir? अ, ऐसा कभी था नहीं कि मुझे निकू सर ही बनना है क्योंकि ये नाम मुझे बच्चों ने ही दिया मैं Hmm. टेक्निकली और ऐसा कभी एनएससीसी निकू सर कॉमर्स क्लासेस भी नहीं था इट वाज जस्ट अ सिंपल कॉमर्स क्लासेस Hmm. वो निकू सर तो बच्चों ने बनाया निकू सर कॉमर्स क्लासेस से वो कब एनएससीसी हो गया किसी Hmm. को पता नहीं चला और Hmm. कभी ऐसे बकेट लिस्ट में ना था नहीं कि आपको टीचर बनना है आपको एन Hmm. नंबर ऑफ बिजनेसेस जो अभी मेरे साथ चल रहे हैं या एनएससीसी को एज अ ब्रांड बनाना है एक नॉर्मल मैं एक सीए का स्टूडेंट था सीए की पढ़ाई करते करते घर के हालातों की वजह से अकाउंटेंट की ना जॉब करना स्टार्ट किया विच इज़ बाय हीरा ग्रुप मैं वहाँ पर कर रहा था फिर सडनली वन फाइन डे मेरी बहन मेरे पास आती है क्लास ना 12th की स्टूडेंट थी उस उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं एंड आई जस्ट ये तो गलत पढ़ा रहे हैं क्या चीज़ है तो मैं उन्हें धीरे धीरे रोज अल्टरनेटिवली उन्हें कोचिंग Hmm. करना स्टार्ट किया एक Hmm. एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा Hmm. बाय दैट दे स्टार्टेड स्कोरिंग गुड और Hmm. जब उन्होंने स्कोर गुड करना स्टार्ट किया तो उनके जो आसपास के फ्रेंड थे वो आना स्टार्ट हुए धीरे धीरे करके फिर वो पहला बैच बना फिर उसके बाद फिर धीरे से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ना गिव इट अ शॉट Of कोचिंग स्टार्ट course. करते हैं Yeah. फिर हमने जब स्टार्ट किया शुरू के 6 महीने जब स्टार्ट किया सिर्फ मेरे पास 2 बच्चे थे ओनली दो Okay. बच्चे और उन्होंने पूरी फीस दे दी थी एंड आई वाज लाइक कि किराया सिर्फ 2 महीने का निकला है, बाकी कहाँ से निकलेगा सो Exactly. वहाँ से समझ आया कि बिजनेस कैसे किया जाता है क्योंकि Hmm. आज तक कभी किसी ने बिजनेस करना सिखाया नहीं Yeah. और जो आप ऑन फील्ड सीख सकते हैं वो आपको आई थिंक कहीं और नहीं सीख सकते आप तो Agreed. वहीं से बस निकू सर का एक ना सफ़र स्टार्ट हुआ और आज Hmm. जो है आपके सामने है Okay. How did Niku sir became NACC classes? इट स्टार्टेड विथ इसके लिए मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ना मैटर किए क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास आ रहे थे Hmm. इट बिलोंग टू उनका कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर वो Hmm. चाह रहे थे कि हम सर के पास आएं सर के पास बैठें क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिल रहा था Hmm. जो एक उनकी लाइफ में ना वैल्यू पुट कर रहा था अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उन्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा था और ये मेरे रिव्यू नहीं है ये एक्चुअली पेरेंट्स के रिव्यू हैं क्योंकि Okay. उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो किताब उठाता नहीं था अब वो बैठ के सॉल्व कर करके मतलब अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलते हैं कि देख मैंने बना लिया मैंने ये Hmm. कर लिया सो आई हैव सीन 40% से 85% की किसी स्टूडेंट की जर्नी क्या है वो मैंने देखी है तो शायद वो Nice. कॉन्फिडेंस ने ही आज मुझे निक्कू सर यहाँ पे बनाया Of course. What was the struggle behind it all? स्ट्रगल मैं कहूँगा सबसे पहले तो था हमें पता नहीं था कि मार्केटिंग क्या होती है टू बी Hmm. ऑनेस्टली क्योंकि हमारे पास आप नहीं थे तो हमें पता नहीं था कि हाउ टू डू ना Of मार्केटिंग course. सो वहाँ पर अगर जो नॉलेज मेरे पास आज है अगर आज से मेरे पास 5 साल पहले होती तो शायद आज हम और बड़े हो जाते मेरी टीम और Agreed. बड़ी होती Hmm. मैं लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना कर पाता सो पॉइंट वही आती पहले तो मार्केटिंग सेकंड हमारी बात आती रिसोर्सेज की उसके बाद आता है स्टूडेंट का जो माइंडसेट था वो चेंज करने में मुझे एटलीस्ट ना 10 साल लग गए क्योंकि Okay. आज तक ना जो भी हमारा सब्जेक्ट है ना कॉमर्स क्योंकि जब भी Hmm. आप कॉमर्स के बारे में बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है छोटा सब्जेक्ट है Hmm. लेकिन अगर आप देखते हैं कि लोग बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसके बाद भी दे आर डूइंग एमबीए। एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी करते हैं। एट द एंड वो हमारी स्ट्रीम में ही आ रहे हैं। तो Exactly. जब वो आ रहे हैं, तो हमें छोटा क्यों माना जाता है? क्यों No. आप Yeah. ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, 1 हफ्ते के लिए बैंकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। चलिए करिए, फिर क्या करेंगे आप? आपको फाइनेंस हमारे पूरे कंट्री Yeah. की हम सबकी बैकबोन है। हमको Hmm. उसे समझना चाहिए। तो Hmm. लोगों का जो माइंडसेट ना चेंज करने में लगा कि कॉमर्स इज़ एक्चुअली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ निकल सकती हैं, इससे भी Hmm. बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसे चेंज करने में जो लगा वो मेरे लिए रियल स्ट्रगल था। Agreed. And as we say, if we are not entering in commerce, number is the only thing that we are, focusing behind. करेक्ट, हर एक इंसान is right now focusing on how to work on their finances, how to do their accountings. Like, I believe there must be millions of people right now, even in our entire state, who doesn't know how to do just how to file their income tax right now. ट्रू दैट। And I can consider one of them as me as well. हुँ, So I totally agree with the entire point of yours. But as soon as this is all happening, do you think digitalization of this entire scenario हुँ, हुँ। is in some way helping everyone out? एक्चुअली अ लॉट मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक
फाइनेंशियल ना सेक्टर को जितना ज़्यादा ना डिजिटल वे में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैम, आज अगर हम सब ना पेटीएम यूज़ करते हैं ना गूगल पे यूज़ करते हैं, आप कभी कुछ मत करिएगा, हर महीने की एक ना समरी बनती है। हम्म। अगर आप बस वो जो ना समरी उसको अगर आप ना चेक कर लें, हम्म। मतलब ना 2 मिनट के लिए मतलब ना कलेजा मुंह को आ जाएगा कि इतना रुपए खर्च कैसे हो गया। एग्जैक्टली। तो जब हमें उस चीज़ का रिकॉर्ड करना जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रॉपर एक समझते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ना लोग अकाउंटिंग को सोचते हैं कि बस पैसा आया गया। अकाउंटिंग उससे भी बहुत ऊपर होती है। अकाउंटिंग एक प्रॉपर एक ना सिस्टम डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्पेंडिंग ना 1000 रुपीज़ इन अ डे, वो 1000 रुपीज़ कहाँ कहाँ जा रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग में जा रहा है, फूडिंग में जा रहा है, क्लोथिंग में जा रहा है, फ्यूलिंग में जा रहा है। यहाँ से हम अपनी बजटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन में देखी गई हर शर्ट हमारे लिए ज़रूरी हो लेना। हम हम्म। चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अग्री। होता है, जब हम पैसे जब हमारी जेब में होता है तो हमारा दिमाग काम करना थोड़ा ना कम कर देता है और इच्छाएं ज़्यादा काम करती हैं। अग्रीड, तो हाँ। जब ये चीज़ होती है तो फिर जब हमें एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत होती है, तब वहाँ पर नहीं होता। फिर जहाँ 1000 के पेट्रोल की जगह 100 का डलता है। फिर हम जहाँ पहुँचना होता है हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से फाइनेंस का सिर्फ और सिर्फ पैसा आना जाना से ऊपर भी है हाउ टू मैनेज मनी। तो आपको फाइनेंस से ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझना चाहिए, और इसका डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा नगद हाथ से निकल गया वो याद नहीं रहता, लेकिन जो यहाँ पे दिखता रहेगा ना वो आपको पिन पॉइंट करता रहेगा। तो उससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं, या कह सकते हैं बुरी आदतों को। तो दिस इज अ थिंग। और लोगों की आजकल स्पेंडिंग कैपेसिटी भी तो काफी बढ़ गई है। स्पेंडिंग आज जितना नहीं रहा उससे ज्यादा लोग स्पेंड कर दे रहे हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं कहूँगा कहीं न कहीं जो ये जो ना डिजिटल कैश है, कहीं न कहीं अच्छा नहीं है, या एग्जैक्टली। सरकार को उसके ऊपर एक लिमिट लगानी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। हम्म। अगर स्पेशली जो बच्चे हैं, एटलीस्ट एज ऑफ 21 से 22 तक की एज में एक ना लिमिट होनी चाहिए कि आप एक दिन में इतना ही खर्च कर सकते हो। क्योंकि अगर हम्म। हम देखते हैं, कभी-कभी हम बहुत पैसा उड़ा देते हैं और हमें हम्म। पता भी नहीं चलता। हालाँकि अग्रीड। चलो हमारे पास है, आप कमा रहे हो, इट्स योर हम्म। मनी, बट मनी सेव्ड इज़ एक्चुअली मनी अर्न्ड ना। तो आप उसको अग्रीड। थोड़ा-सा तो सेव करके रखिए। ज़रूरी थोड़ी कि जो है आज ही उड़ा दो। ये एग्जैक्टली। चीज़ आज की जनरेशन शायद ना समझ नहीं पा रही है, हम्म। लेकिन जब तक वो समझते हैं, तब तो 27-28 के हो चुके होते हैं, तब सोचते हैं कि काश वो टी-शर्ट नहीं खरीदे होते, काश वो कॉन्सर्ट में नहीं गए होते, काश हम्म। एक चीज़ स्किप कर दी होती और आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती। तो वो एक Totally. बात है। I can totally, agree with all of it. But at the same time, what I have seen these days with the kids, even our age people as well, हुँ, हुँ। attention span काफी कम हो गया है सबका, right? हुँ, तो how are you managing with the kids these days? जिनको आजकल सिर्फ रील्स बनानी है, but then to they are trying to enter into commerce हुँ, field, हुँ। and they are even scrolling reels all the time. तो it becomes difficult to make them understand that this is not the real life that you're living. How you are doing that? ओके, ये वाली जो एक ना प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ मैं ही नहीं एक्चुअली, आप ना टीचर बोल लीजिए, कोई भी बिज़नेस ओनर बोल लीजिए, हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है। क्योंकि आज आप ना कुछ मत करिए, आप एक ना जैसे अभी मैं ना रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि हम सामने खड़े हैं, इफ़ दे आर हैविंग कस्टमर नहीं है या उन्हें जैसे अट्रैक्ट करना होता था, वो बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। इफ़ दे आर ऑन देयर फ़ोन Hmm. माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका Hmm. बिज़नेस में ध्यान कहाँ से आएगा? जब उनका Exactly. बिज़नेस में ध्यान नहीं आएगा तो बिज़नेस की ना ग्रोथ कहाँ से होगी? और जब वही. बिज़नेस की ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी? Hmm. और ऑब्वियसली जब आपकी ना ग्रोथ नहीं होगी तो आप एक एंडलेस ना लूप में, जहाँ पे आपको माइनर और डोपामाइन मिल रहा है कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको अच्छा लग Hmm. रहा है, तो आप उस लूप में फँसे रह जाओगे। Hmm. तो कहीं न कहीं ये देखा जाए एक बहुत ही ना बड़ी पिक्चर है, जिसे हम स्क्रॉलिंग के नाम पे ना छोड़ देते हैं। और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, आजकल एक नया ना ट्रेंड है, अगर आपने भी ये चीज़ ना नोटिस करी हो, पेपर के 1 दिन पहले फुल सिलेबस कंप्लीट। Okay. ये 4 क्वेश्चन ना कर लीजिए, इसी में से आएगा। अब इसमें हो ये रहा है कि जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा, अब ये ना ट्रेंड बन चुका है। आप ना जितने भी ना यूट्यूब में या जितनी भी चीज़ें हैं, वो बेसिकली रिवीजन बेसिस होता है। अगर आपको आता है तो ही वो चीज़ काम करेगी। बट क्या होता है, लोग ये सोचते हैं, अब एक्चुअली ये स्टूडेंट के मुँह से मैंने सुना है, यार एक काम करेंगे, साल भर नहीं पढ़े ना, इट्स ओके। एंड में क्या होगा ना, यूट्यूब में एक सर आएँगे, 7-8 घंटा पढ़ाएँगे और अपना पूरा हो जाएगा। आई एग्री, हो जाएगा। सिर्फ़ होगा, आपको आएगा Hmm. नहीं। Exactly. आने में और रिवाइज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। आप और आपकी अटेंशन कैपेसिटी नहीं है। 45 मिनट से ऊपर कोई भी चीज़ आदमी रिटेन नहीं कर सकता। इवन अगर हम 3 घंटे की मूवी भी देखने जाते हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स ना कितनी देर तक फ़ोकस करके रखते हैं? 22 minutes I have heard, right? मैक्स, उससे ऊपर आप कर ही नहीं पाते। और मैं आपको बोलूँ, अगर आपने 3 घंटे की पिक्चर देखी है, Hmm. मुझे सीन बाय सीन एक्सप्लेन करिए।
इट इज नहीं याद इम्पॉसिबल, रहेगी। क्योंकि आपका हाँ। अटेंशन स्पैन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे ही आया था बार बार, और हम्म। जहां जहां पे आया था आपने उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। हम्म। सो अटेंशन स्पैन नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन जो आज मेरे को बीइंग मतलब ना टीचर जो मुझे समझ आता है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स की इस 15 सेकंड में ये चीज हो जाएगी। हम्म। अब जब 30 मिनट में पिज्जा आ सकता है और पेट भर सकता है, तो 15 सेकंड की रील में 4 क्वेश्चन ना देख के मेरे मार्क्स आ सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? और एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ना प्रिडिक्टेबल हो चुका है कि मैं भी आपको 4 क्वेश्चन दे दूंगा एग्जाम में, उसी में से वो 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप बताइए कोई साल भर मेहनत करेगा ही क्यों? अगर सारी चीज़ें स्कोर के ऊपर डिपेंड करती हैं, हम्म। नॉलेज के ऊपर नहीं करती, एग्जैक्टली। तो फिर मैं इतनी मेहनत करूँ ही क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरी जो किताब में चीज़ें हैं वो मुझे रियल हम्म। लाइफ में कभी काम देंगी ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मेरी स्किल सेट मेरा काम हाथ देगी, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल That means our education system needs to work on a lot. बहुत। तो मैम एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ना कोलैप्स कर चुका है टू बी ऑनेस्ट, और वो सिर्फ ऐसे लेबर्स क्रिएट कर रहा है। आप बताइए, आपने जब स्कूलिंग ख़त्म करी थी तब से और आज में कितने सब्जेक्ट का इंक्रीमेंट हुआ है? आपने कुछ अभी सुना तक हो? सेम चल रहा है, सिलेबस भी मेरे को नहीं आई लगता कि थिंक ज्यादा आप चेंज हुआ है। सीबीएसई से हैं। हाँ। फ्लेमिंगो, इंग्लिश, Yeah, I do remember that. हॉर्नबिल, हाँ, आज तक Hornbill, I सेम don't है। know. Huh? आज तक सेम है। They still have Hornbill and सेम flamingos. सेम, नो चेंज। आज भी आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा 12 साल इंग्लिश पढ़ा है, मैं बोलता हूँ मीटर लगाना हो अगर आपको, चलो किसी को एप्लीकेशन लिखना हो, इंग्लिश में लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं है। Because AI आ गया ना। एआई आ गया, सब आ गए हैं, लेकिन बट अगर कल दिन आप किसी ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में फंसे हुए हो, आपको अपने हाथ से लिखना है, वो रटी हुई याद है ना। I beg to say that I want to लेकिन do हर जगह this वो and काम नहीं that. करता। और अगर किसी ने कहा कि हिंदी में लिख के दो, हाँ। महोदय लिखे कि सविनय क्या लिखे, निवेदन है, ऐसा ऐसा कुछ दे रहता दे आर है। I नॉट still एबल टू। remember that. बस Yeah. हमें उतना याद है, हमें हम्म। हिंदी लिखना भी नहीं आता है, हमें हम्म। पढ़ना जरूर आता है, हम्म। बट हमें लिखना नहीं आता। हम्म। और ये चीज़ है कि आगे जाके हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो हम्म। ऐसे आते हैं कि हम हिंदी लें या फिजिकल एजुकेशन लें, जबकि देयर आर सम थिंग्स विच हैज टू बी मैंडेटरी, कि आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। I don't know. I would like to say that even then too, I preferred not even physical education, not even Hindi. I chose computer science out of everything. पढ़ाया नहीं गया अच्छे से, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ होती है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत प्यार से पढ़ाई जाए, Hmm. हमें कैसे नहीं समझ आ जाएगी? क्यों आज तक मेरे को एबीसीडी याद है? क्यों Hmm. आज तक ए फॉर एप्पल ना? आदमी कोमा में जाने के बाद भी ये चीज़ें याद क्यों रखता है? क्योंकि मदर टीचर बहुत प्यार से पढ़ाती है ना। Hmm. तो जब कोई चीज़ प्यार से पढ़ाई जाए, आपको कैसे समझ नहीं आएगी? यहाँ पर भी वही सीन है, Hmm. या तो नौकरी करके पढ़ा लो, या तो एक्चुअली अगर आप जो प्रोफेशन मानते हो उसके बेस पे कर लो। So maybe this education system is not built for living an easier life. Instead, it is built for just giving an examination. मैं ये कहता हूँ कि इंसान ना जो भी हो, भले आप बिजनेस ले लीजिए, प्रोफेशन ना ले लीजिए, या आप कुछ मत करिए, आप लाइफ में बैठे रहिए, Hmm. आपको विजन होना बहुत जरूरी है। अगर Hmm. आपके पास विजन नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। जैसे आज अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको एक विजन होगा कि अगर आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका एक विजन है कि इस पर्टिकुलर चीज में ये बात होगी जिससे मेरी ये ग्रोथ है, या Hmm. मैं ये आउटकम देने वाली हूँ। Hmm. विजन के साथ हमेशा एक चीज ना साइमल्टेनियस चलती है, आउटकम। Hmm. आपका विजन अगर आपको आउटकम नहीं दे रहा है, वो विजन नहीं है। आई एम वेरी Agreed. सॉरी। आपका विजन आपको आउटकम देना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आप सिर्फ सीधी लाइन में ना चल रहे हो, आप बोलते हो आपके पास विजन है। व्हाट इज योर विजन? टीचिंग। व्हाट टीचिंग? Exactly. अगर आज मैं आपसे पूछूं, अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपका एक विजन होगा कि दिस दिस दिस, ऐसे 3 पॉइंटर है जिससे आपका आउटकम ये होगा। Hmm. ये विजन हुआ। लोगों के पास विजन ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आज के टाइम पे, और हम ब्लेम दुनिया भर की चीज़ों पे फेंक देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर कभी ब्लेम नहीं करते। ह्यूमन है ना, सिंपैथी का पुतला, जितनी दे Agreed. दो उतनी से उतनी रख लेगा, कोई दिक्कत हाँ. नहीं है। सो दिस इज अ थिंग। Nice. Great to hear these things from you. So, what I believe is, जैसा हम बात कर रहे हैं कि attention span कम हो गया है, kids are either actually interested in entering into any educational field, because nowadays I do not see any doctors, any kids around me entering into the field like doctors, engineers, lawyers. No one is doing it all. Everyone is actually trying to become either a content creator, influencer, or somewhat not at all related to educational field. ओके मैम, इस चीज़ के लिए मेरे पास एक आंसर है। हो सकता है ये थोड़ा सा आज की जो जनरेशन है उसके साथ ना काउंटर करे। सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर लोग इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर ने ये दिखाया कि बहुत पैसा है।
हम हम्म। ट्रैवल्स कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हाँ। मगर एक कंटेंट क्रिएटर ही जानता है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा है। और हाँ। जो पहले से बने हुए सिर्फ वही हैं। एग्जैक्टली। नए कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, आते हैं वायरल हो जाते रही है हैं, ना आते हैं रील। जाते हैं, एक हाँ। वीडियो वायरल हुई उसके बाद हाँ। गायब है सब। आप देखिए ओके। ना कितने लोग, मतलब हर 3 महीने में आपको एक नया चेहरा दिख रहा है। हम्म। आप भले मॉडलिंग बोल लीजिए या आप एंटरटेनमेंट में बोल लीजिए, सिंगिंग में बोल लीजिए, देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू इन अनदर कॉर्नर। हम्म। तो जब इतनी चीजें अवेलेबिलिटी हैं, आपका नंबर कब आएगा? और पहली बात, आप स्पेशल क्या कर रहे हैं? अच्छा। लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन करना है क्या, चलिए मुझे फैशन में जाना है। आप स्पेशल क्या दे रहे हैं उसमें? व्हाट आर यू ना, मतलब क्या ऐसी चीज जो किसी के पास नहीं, जो सिर्फ आपके पास है? हाँ। नहीं है। अगर आप चलो सिंगिंग में जा रहे हैं, चलिए आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे बाकी कर रहे हैं? तो स्पेशलिटी जब तक नहीं होगी, स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तब तक आपकी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब बच्चे आना क्यों चाह रहे हैं इसमें? मेहनत। हम्म। उन्हें पता है कि इतना कर दिए, हम्म। सब हो गया। हम्म। मिल क्या रहा है मेरे को एंड में? जॉब मिल नहीं रही है, हम्म। चीज़ें अवेलेबल है नहीं, सीट्स मिल नहीं रही है। हम्म। जो जैसा हम कॉलेज चाह रहे हैं वहां पर हमने रात दी, एक दी, मतलब सब कर दिया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है हमारे लिए, तब भी हमें इतना हैवी हैवी डोनेशन देना पड़ रहा है। और जो लोग पढ़ के निकल चुके हैं, सब हो चुका है। अब क्या है कि जब से इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, लोगों ने फ्रंट कैमरा चालू किया है और एक्चुअल जो रियलिटी ना ना चल रही है, बोलना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गया, अरे यार अगर मैं एमबीए कर लेता हूँ इसका कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो बड़े बड़े एग्जैक्टली। कॉलेजेस से ना हाँ। कर लूँ। क्योंकि जो लोग एमबीए करके इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से बैठे हैं, वो आके बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं है, लाइफ बर्बाद है, ऐसी है वैसी है, ये है वो है। तो लोगों को लगता है मैं अपने लाइफ के इतने साल लगाऊंगा, 5 साल लगाऊंगा, 6 साल लगाऊंगा, उसके बाद स्ट्रगल करूंगा, ये हालात होंगे क्या मेरे? जब मुझे नर्क दिख रहा है, हम्म। तो मैं आगे बढ़ूँ क्यों? तो हम्म। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भी न करी गई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपका कोई तोड़ है ही नहीं। हम्म। आज मैं अगर ना कहता हूँ मैम कि मेरे को किसी एक ना हार्ट डॉक्टर के पास जाना है, मेरे मुंह से पहली चीज़ क्या निकलेगी? बेस्ट चाहिए। हम्म। हार्ट हार्ट के तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स। कार्डियोलॉजिस्ट तो और भी हैं। हाँ। वाई ऐसे कि बेस्ट के पास जाना है मेरे को? क्योंकि किसी बेस्ट को आपको पकड़ना ही पड़ता है, एक काम में कोई 1% बेहतरीन होता है। हम्म। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी, तब तक आपका टेंशन स्पैन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, फिर तो सारी चीज़ें बहाना हो जाएंगी। क्योंकि ना जिसको करना होगा वो 4 घंटे में भी करेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो 40 घंटे में भी नहीं करेगा। सिंपल है। Nice. In this age of AI, all the written knowledge you can get it from here in AI. You can have a conversations and everything. Then, what is the requirement of knowledge? What would you say about it? मैम देखिए, आप एआई एआई कभी भी ना आपको ना सामने से ना ये नहीं पूछेगा कि मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो Hmm. मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हाँ। ये एआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैं एआई से तभी पूछ पाऊंगा ना अगर मुझे कुछ आता हो। हम्म। अगर मुझे आज मान लेते हैं कि अगर मैं आज एक लॉयर हूँ, और मैं अपने आप को आज ना ना लॉयर ना घोषित ना कर दिया, हम्म। मेरे पास एक एआई है, मैंने बस ना, मेरे पास अगर कोई केस आता है, कुछ आता है, पहले मुझे उसे इनपुट तो देना होगा, तब तो वो Exactly. मुझे दे पाएगा। So, see, at this moment, I will say there are so many people, other people who are here to put the input हम्म inside it. If I am a layman, हम्म right, if I am trying to enter into any education field, हम्म but I know there are some people out there who is actually, there is someone who is actually too much into studies. हम्म He'll do his research, he'll upload everything in AI. So why would I bother studying? Because I know that there is some other person who is going to put it all. मैम अगर वो चीज, इफ मैम ये वाली बात तो ऐसी हो गई कि मतलब वो कर रहा है तो मैं क्यों करूं? हाँ, घर तो वही. आपको भी चलाना ना, कल दिन आपकी भी ना ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो Agreed. उसके लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। Hmm. क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा ना शरीर बनाया, सब बनाया, बस एक ऑर्गन ना वो डाल दिया, पेट। Hmm. तो पापी पेट के लिए तो करना पड़ेगा। तो जब Hmm. पापी पेट आता है तो मैम उसके लिए बहुत कुछ करनी पड़ती है। Hmm. तो सारी चीजें, अगर आप किसी चीज में, जैसे आप एआई की अगर आप बात कर रहे हैं, एआई को मैं तब तक अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे पास नॉलेज ना हो। Hmm. मुझे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा नॉलेज ज़ीरो है, मैं एआई को यूज़ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर तो बस सिर्फ अपनी जो फोटो अपलोड करके प्रॉम्प्ट कहीं से ना अपना कॉपी करके मैं उसको Hmm. एनहांस कर सकता हूँ। लेकिन उसका प्रॉपर Hmm. ना यूज़ करके, आज मैं अगर, आज जैसे हमने सेमिनार में एक ना हमें सेमिनार ना कंडक्ट हुआ था, उसमें जब मैं ना कॉलेजेस के बच्चों से बात किया था, तो व्हेन आई आस्क्ड व्हाट डू यू नो अबाउट एआई, सर चैट जीपीटी, और अगर कोई थोड़ा एक्सपेंसिव वर्ड यूज़ करेंगे क्लॉड आ जाएगा। बट नो बडी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नोटबुक एलएम, Hmm. जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है Hmm. बेसिकली। किसी को उसको यूज़ करना नहीं आता। और Is वो अगर it? किसी ने यूज़ करना सीख लिया,
वो एक अलग लेवल पे ना चले जाएगा, क्योंकि नोटबुक एलन जो आपको आउटकम दे सकता है वो ऐसा एआई है, वो आपको चैप्टर सिखा भी सकता है, आपसे क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। हम्म वो मैं बेसिकली आपका ऐसा टीचर ना अपना बन सकता है, आपके मतलब बाजू में रहेगा हमेशा। आपके हम्म पास एक मेन टीचर रहेगा, उसके बाद एक ऐसा टीचर होगा जो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, और वो एक्चुअली फ्री It's है। good for researching, I believe. नोटबुक एलन आप किसी फील्ड में जाइए, वो आप, Researching, and I think it is good for coding and everything नहीं too. नहीं, वो No? बेसिकली आप ना उसको जो भी ना टॉपिक है, आप उसको टॉपिक दीजिए, वो Hmm. उसके प्रॉपरली आपको ना नोट्स बना के दे देगा, क्वेश्चनिंग बना के दे देगा, वो एक्सप्लेनेशन दे देगा, इवन Hmm. वो आपको ना वॉइस ओवर से समझा भी देगा। वो इतना एडवांस है, लेकिन लोग उसका यूज ही नहीं जानते। भी जैसे अभी मैं आपसे Agreed, बात कर रहा हूँ, हाँ, जैसे आपने because एक what पर्टिकुलर I पार्ट have जाना। used, हाँ, एग्जैक्टली। उसका मैंने जितना यूज किया हम्म उतना यही है कि if I want to do certain sort of SEO हम्म and coding for my particular website, even after हम्म having people, हम्म but there are some things that you need to do it by yourself. तब I use it, हम्म and when I need to do some researches and everything, because क्या होता है ना कि there is some sort of limitation for, if you will say Perplexity, if you हम्म will say Claude, ChatGPT, Gemini, all the places I'll say everyone has their limitations. हम्म। तो मैं हर AI को कुछ different set of things के लिए I do use, ओके। and that is why I'm सो working वही with है them. मैम, अगर मैं स्टूडेंट बेस पे ना जाता हूँ कि स्टूडेंट को तो एआई का जितना यूज हो सकता है ना करना चाहिए, Exactly. लेकिन सही तरीके से। But then I believe कि for the education system, instead of focusing on those uh, previous books that हम्म we used to study, हम्म like हम जो history पढ़ रहे थे हमारी, जो हम science वगैरह पढ़ रहे थे, that should be there till a certain period of time. ओके। Afterwards, people should focus on real and practical knowledge that हम्म। can actually let us live the life, that can actually help us run the real मैम world. आप अपना हार्वर्ड्स के बारे में जानते हैं? हाँ हार्वर्ड्स अपना एक बिजनेस स्कूल है हाँ बेसिकली। इसना ना सरल भाषा में अगर जो लोग देख रहे हम्म हैं, वो एक बेसिकली एमबीए का एक ना कॉलेज है अग्रीड जो हाँ फॉरेन में है। हम्म इंडिया में आपने कितने स्कूलों में ये सुना है कि इंटर्नशिप लग रही है? स्कूल्स में इंटर्नशिप लगती है यहाँ मैं पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई हैव नेवर हर्ड किसी स्कूल को इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है, नहीं मतलब दे, इंटर्न्स के स्टूडेंट लिए भेजते हैं, हाँ वही, मतलब स्कूल्स नहीं स्कूल भेजते स्टूडेंट्स हैं, को भेज रहे हैं कॉलेजेस इंटर्नशिप के लिए। भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, स्कूल्स स्कूल्स नहीं नहीं भेजते। भेजते. वाई? नो अगर आइडिया. जो चीज़ आगे जाके करनी है, अगर स्कूल में एक बहुत ही स्मॉल बेस पर अगर ना कराई जाए, हम्म हर स्कूल को 1 महीने का हर स्टूडेंट को 1 महीने का समर ब्रेक मिलता है। क्या उस समर ब्रेक में हम इंटर्नशिप प्रोग्राम 15 दिन का स्टार्ट नहीं कर बिल्कुल सकते? करना चाहिए. बट इस चीज़ के बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता। सबको बस एक चीज़ की ना चिंता है, एसएसटी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, एग्जैक्टली. सील होनी चाहिए, राइट मारा हुआ वही चाहिए। कवर चढ़ाओ. Why is that? Of course, that is mandatory. As you know, I believe that if you are wearing a uniform, your entire everything should be disciplined and everything. For that, you are doing it. But this should not be something that you are punishable for. चेकिंग मैम, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे अगर एक बार हुआ चेक, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम अगर कॉपी चेक नहीं स्टूडेंट को पनिश किया जाता है, मैम कभी किसी ने ये चीज़ ना, कभी किसी ना टीचर ने ये चेक करी कि उसके दिमाग में वो चीज़ है कि नहीं। क्या Exactly. कभी किसी ने वहाँ पे ना राइट मारा, सील Hmm. मारा? हाँ. उसके लिए बस एक ना फॉर्मेट बना दिया गया, एग्जाम ले लो। एग्जाम लेने के बाद Hmm. अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आते, तो इसका मतलब उसके दिमाग में नहीं है, और एग्जाम लेने के बाद अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो उसके वो चीज़ दिमाग में है, और यहाँ से हम चीज़ों को डिफरेंशिएट ना कर देते हैं। See, I totally agree with your point, because what all toppers were there previously, even at a school time, हम्म are, I cannot see somewhere, achieving strongly. Of course, they are achieving good, हम्म but इतना strong तो कोई नहीं हो पाया ना जितना we were thinking. Maybe somewhere people who were not toppers, who were backbenchers, are earning or achieving more than these people. So why is it happening? इट हैपेंस मैम बिकॉज कि एक होता है कि आपकी जो एजुकेशनल स्किल है वो आपको नो डाउट हेल्प ना करती है। जैसे अगर आपने आमिर खान की जो मूवी आई थी तीन दोस्तों की, आई Three थिंक, Idiots, no? हाँ जी, तो उसमें क्या हुआ था कि वो जो चतुर होता है, वो उसकी बहुत अच्छी ना जॉब लग जाती है, लैम्बोर्गिनी, बढ़िया घर, वो टॉपर होता है, वो सब कर लेता है। लेकिन जो आमिर खान होता है, फुंगसुक ना वांगड़ू, उसके कितने पेटेंट्स होते हैं। तो उसने एक चीज़ के ऊपर ना अपना फोकस किया कि कमा तो सब लेंगे, लेकिन नाम कौन याद रखेगा। तो जब तक ये लोग नाम याद करने वाले पे नहीं जाएंगे ना, तब तक ये लोग उस ना पर्टिकुलर ना लूप से निकल नहीं पाएंगे। तो जब तक वो लूप से नहीं निकलेंगे,
तब तक आप किसी चीज़ को कर ही नहीं पाए। इसी वजह से जो बैक बेंचर, जैसे आपने कहा था, जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ होती है, ये तो हाथ से गई हम्म पढ़ाई, हम टॉकिंग अबाउट पढ़ाई। हम्म तो जब पढ़ाई हाथ से गई, हम्म अब क्या करें? उनका ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, लोगों अग्रीड के साथ ना नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम टॉपर लोगों को ये दो चीज़ें सिखा दें, कम्युनिकेशन स्किल और ना नेटवर्किंग स्किल, वो फाड़ के निकल जाएंगे कहीं और अग्रीड दिक्कत की बात है कि ना जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के नहीं होते हैं, होता है। बहुत होते हैं। जो मैं देखा हूँ जहाँ तक कि उनको, मैं स्कूल में स्पीच देना अलग होता है, हाँ, लेकिन ना रियल लाइफ में ना 10 लोग के बीच में उनको खड़ा कर दो, उनको बोला जाए कि जाओ ask भी me, नेटवर्किंग बनाओ, ask me, I'm saying तो there can be exception. वी कैन से, क्योंकि हो सकता है कि आप मतलब हजार में एक आप निकल गए, तो हाँ, मैं भी उसी ना कैटेगरी में बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। नहीं, see, for me it is more like I'm दिल से introvert, काम के लिए extrovert. That's the only thing I हाँ, am. लेकिन वो हर जगह इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो बोल हाँ, नहीं पाते, हालांकि उनके हाँ, पास बहुत नॉलेज है, हम्म, बहुत सारी नई नई चीजें हैं, बट हम्म, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, हम्म, या उनको ये नहीं पता होता कि यार मुझे अब ये बात कर लेनी चाहिए। हम्म, तो वो जब नहीं आता, तो मैम फिर वो इंसान थोड़ा पीछे रह जाता है, जो बोल हम्म, लेता है वो आगे निकल जाता है। इस वजह से बोला agreed. जाता है जो ना पढ़ता लिखता नहीं था वो आगे बढ़ गया, ना 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 ना, वो मेहनत किया। तो वो जो कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल बनते हैं। किसने कहा? बिल्कुल बनते हैं मैम, वो सिर्फ ना बोलने की बात होती है कि पढ़ोगे लिखोगे खेलो कूदोगे बढ़ोगे खरा, तो आज के जमाने सबसे ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स में नहीं कमा रहा है। Exactly. तो ये चीज है। Nice. So, in this world entirely, what do you want education system to change? One thing that you would want. सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स में ना चेंजेस आना चाहिए, हाँ, जो आजकल इंडस्ट्री इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आप उसे लेके आइए। सेकेंडली, हम्म, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है ना, एक कम कर दो, एक स्किल को जरूर ऐड करो, agreed. बीट हर साल एक नया स्किल रखो, बीट एडिटिंग रखिए, कम्युनिकेशन स्किल रखिए, नेटवर्किंग के ऊपर रखिए, या फिर कोई भी एक ऐसी स्किल जो आगे जाके किसी ना रूप में आपकी हेल्प करे। आपको हर साल एक पर्टिकुलर एक क्लास से बीट 7 बीट 8, आपको कहीं ना कहीं एक स्किल सेट ऐड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक स्किल सेट पकड़ ली उसी के ऊपर घस रहे हैं अपने आप को, हर जगह में आपको देना चाहिए। हम्म, आपको 4 स्किल सेट तो कम से कम स्कूल से सीख के हम्म, निकलना चाहिए, तब जाके आपके पास कुछ होगा। हम्म, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। हैव मोर इंडस्ट्रियल विजिट। of course. आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के क्या सिनेरियोज हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे स्टॉक मार्केट तो करते हैं, लेकिन बट दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। हम्म, दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जो ये चीज़ें सिखाने के लिए हम्म, रेडी हैं। आप बस उनका एक सेमिनार कंडक्ट कराइए, क्यूरियोसिटी तो सजना थोड़ी सी हम्म, जगा के तो देखिए। साइंस के exactly. बच्चे इतने पढ़ते हैं, उनको ना रोबोटिक्स के बारे में बताइए, हम्म, उनको स्पेस के बारे में बताइए, हम्म. क्या नहीं हो सकता। अब बताइए तो वो बिल्कुल, आप भूख तो फेंको, मछली I फंसेगी। can totally relate with this because, as soon as, people used to throw any new topic to हम्म us, I used to become very curious about it. Ki I want to know what it is. I used to close the doors of my room and research about it, हम्म even though we did not have any internet during those times and everything. जो भी वो लोग resources देते हम्म थे, we used to, research a lot from those things only. I believe वो mindset तो कभी किसी का जाता नहीं है. People love to research about it. एक topic मिल जाए अभी, as we see, Illuminati, हम्म if we can talk about it. प्लीज। Just people got to know that there is some secret society that is existing. How much they started creating content against it, they started talking about it, and entire internet was flooded with it after the releases of those files as well. So yeah, I totally agree. और इतनी जल्दी चीजें वायरल भी क्यों हो रही है? Because people love talking about new conversations, करेक्ट। new things. आप उनको कुछ फ्रूटफुल चीजें दे दोगे, वो लोग फ्रूटफुल चीजों पे, प्रोडक्टिव चीजों पे बात करेंगे. आप उनको बकवास चीजें दोगे तो वो लोग बकवास चीजों पे ही बात करेंगे. करेक्ट। तो yeah, I can totally understand that point of view of ये yours. एक चीज से मेरे को एक ना पॉइंटर है मैम, अगर आप हम्म, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप भी स्कूलिंग की, हम भी स्कूलिंग की, यहाँ पे ना आपकी जो हम्म, टीम है सबने स्कूलिंग जरूर करी हम्म, होगी। सबने बताया कि ये करियर ये करियर ये करियर, हाँ, ऑप्शंस बताते हैं हमें कि हाँ, बेटा ये कर लो ये कर। क्या कभी किसी ने उस करियर का आउटकम बताया? अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, वर्स्ट से वर्स्ट ना केस में क्या होता है, हम्म, हायर से हायर केस में क्या होता है, आप हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। मनी इज द बिगेस्ट ना मोटिवेटर इस जनरेशन के लिए तो है, हम्म, क्योंकि इस जनरेशन ने मनी का एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से ना समझ लिया। मनी सिर्फ स्पेंडिंग नहीं है, मनी फ्रीडम है। हम्म, जब तक फ्रीडम है हमारे पास ना, तब तक वो खुश हैं। और हम्म, जब तक हम उन्हें फ्रीडम नहीं देंगे, हम्म. तब तक कोई भी चीज कैच कर ही नहीं पाएगी, आप कुछ भी कर लीजिए। दिस 100%. इज द थिंग।
Nice. So, I would like to know any success story from you, from about your सक्सेस any of your स्टोरी student. टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे लगता है अभी बहुत सारा ना काम बचा है, तो अभी तो सक्सेस के मैं कहाँ पहुंचा मुझे नहीं पता। लोगों को दिखती होगी, मुझे नहीं दिखती, क्योंकि मैं आज भी मुझे लगता है कि अभी और कसर बची है, और करना है, और करना है। हाँ, बाकी ये चीज़ मैं देखता हूँ कि आज जो स्टूडेंट को मैं एक बार ना चिल्लाया था कि क्या हाफ पैंट पहन के आ गया क्लास, आज वो सीए की उसकी वो ना सेरेमनी थी, ना जहाँ पर उसे जब वो सीए बन गया उसके ना सीए बनने का सर्टिफिकेट मिला है, उसने मुझे फोटो भेजा था, बोला सर हाफ पैंट पहन के आया था, आज कोट पहन के खड़ा हूँ। सो वो एक ना प्राउड मोमेंट है कि आपके स्टूडेंट के नाम के आगे सीए ना लग चुका है, कोई सीएस बन चुका है, कोई लॉ प्रैक्टिस कर रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि आज हम किसी ना शॉप में जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया है, तो Nice. मैं नहीं सर आपसे पैसा नहीं लेंगे, अरे आपने ना क्या नहीं किया हमारे लिए। तो ये जो ना चीज़ मैंने ना कमाई है, ये अगर सक्सेस है तो ठीक है, ये है। बाकी मेरे साइड से तो अभी बहुत कुछ बचा है, जब कर लूंगा फिर देखा जाएगा। Of course. जी। And one thing that you would like to say to all the students who are watching it. अ, मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि सपने देखो, जितने देख सकते हो, बड़े सपने देखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से मत देखो, क्योंकि वो Nice. अक्सर ना टूट जाते हैं। तो आप ना खुली आंखों से ना सपने देखें, वो ज़रूर पूरे होते हैं, क्योंकि अगर आप इमेजिन किसी भी चीज़ को ना कर सकते हो, आप उसे अचीव भी कर सकते हो। ये ह्यूमन ब्रेन की खासियत है। तो जो Great. मैनिफेस्टेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत महंगे महंगे वर्ड्स हैं, मैं बहुत ना सरलता से बोलता हूँ, सोच सकते हो तो कर सकते हो, दैट्स इट। मैं ये सुनी हूँ कि एक साथ सारी डायमेंशंस जो है, सारा टाइम जो है वो एक साथ चल रहा होता है। इवन व्हाट यू आर इन फ्यूचर, यू आर राइट नाउ एज डेजा वो वेल। या कि यार ये हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं एक्चुअली में हुआ होता किसी है। और डायमेंशन में हुआ एग्जैक्टली। होता है। तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट सम अनदर टाइमलाइन अनदर दैट इज टाइमलाइन जो गोइंग टू। हमको उस चीज के लिए बोलती है कि यार मैं सोचा था मेरे साथ, देखो हो गया वो चीज, तो वो चीज हो जाती है। तो इस वजह से अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने लिए पॉजिटिव सोचो। अपने आप को सिंपैथी में रखना बंद कर दो। अग्रीड। बहुत लोग हैं कि ना यार मेरे साथ गलत हो गया, वो हो गया, ठीक है, और सोच सोच के और क्यों कर रहा है, हैप्पी रहो, इट्स ओके। बुरा टाइम सबका आता है, बुरा टाइम की Exactly. अच्छी बात है, निकल जाता है, खत्म Yeah, करो फिर उसको, सिंपल। totally. So we have a small rapid fire या session. प्लीज। We would love to have that with you. So here's a rapid fire session. I will be asking you some questions and you will have to answer in 3 seconds. ओके। Okay? Let's start. One value every student must have. इंटीग्रिटी। Yes. Marks or skills. स्किल्स। Okay. Discipline or motivation. डिसिप्लिन। One habit that can change a student's life. सुबह जल्दी उठो कंसिस्टेंसी से। ठीक है. One book every young person should read. ईट द फ्रॉग फर्स्ट। Okay. One thing parents should stop doing. कंपेयरिंग। ओनली वन थिंग, ओनली कंपेयरिंग। कंपेयरिंग बंद कर Correct. दीजिए। One thing school should start doing. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना सिखाइए। Nice. Success in one word. ग्रोथ। Your biggest source of inspiration. बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि हमारा मन नहीं, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बट वो जेन्युइन आगे बढ़ के दिखाए, सो वो मेरे लिए ना सबसे बड़ी वो है, इंस्पिरेशन है मेरे लिए। Okay. And future of education in one sentence. एनएससीसी। Amazing. AI, opportunity or threat? अपॉर्चुनिटी। One message for every student watching it. सपने देखो, Yeah. बहुत मेहनत करो, और तब तक मत रुको जब तक आपने जो ना सोचा है उसका इंटू 10 आप अचीव ना कर लो। Amazing. So I believe that's all from my end. If you would like to add up something else in here. नथिंग, आई थिंक मैंने काफी एड अप कर दिया। Nice, amazing. So it's done. Yeah. ओके, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू।